भारत जानो प्रतियोगिता में आपके विद्यालय के छात्रों ने प्रांतीय स्तर पे प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? और विद्यालय की कौन-कौन सी विशेष शिक्षण पद्धति या अनुशासन प्रणाली इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई? सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे कुछ जानना चाहा है और हमको प्रोत्साहित किया है, करने के लिए आए हैं आप। भारत को जानो प्रतियोगिता में इन बच्चों की मेहनत है, टीचर्स की गाइडेंस है। हमारे यहाँ शिक्षण जो दिया जाता है, वो हर सब्जेक्ट सभी विषयों में इस तरह से दिया जाता है कि भविष्य में कोई भी प्रतियोगिता हो, उसमें बच्चे अच्छा कर सकें और उसको निकाल सकें। और हमारे यहाँ असेंबली में हर दिन एक जीके का क्वेश्चन होता है, एक पुराना यानी कि ओल्ड और एक करंट अफेयर। जीके के क्वेश्चंस हर विषय पे होता है, वो बच्चे असेंबली में पूछते हैं। टर्न वाइज बना दिया गया है, एक ड्यूटी बनी हुई है, हर दिन होता है। और जो अगर कोई बच्चे नहीं बता पाते तो वो जो पूछता है क्वेश्चन वही आंसर बता देता है। एक तो ये भी बहुत इन लोगों को मददगार रहता है कि इनको क्वेश्चन करंट अफेयर के लिए। दूसरा, क्विज प्रतियोगिताएं समय समय पे हमारे यहाँ होती रहती हैं, जो इनको मदद करती हैं। दूसरा, जो एक्टिविटीज के तौर पे हम लोग काम करते हैं कि केवल डांस और सांस्कृतिक प्रोग्राम ही नहीं करवाते हैं, उस एक्टिविटीज में अक्सर खेलो सीखो जो बच्चों का, छोटे बच्चों का गेम की तरह किया जाता है, उस तरह से गेम में क्यूज रहते हैं और विभिन्न विषय रहते हैं उसपे। कभी नई टेक्नोलॉजी, नई शिक्षा नीति कभी हो जाती है, कभी कंप्यूटर हो जाता है, स्मार्ट क्लासेस हो जाती हैं, या देश की खेल या क्रिकेट कभी ले लिया, कभी हॉकी ले लिया। इस तरह से विभिन्न विषयों पर अक्सर बच्चों के साथ क्विज होते रहते हैं। और हिस्ट्री ज्योग्राफी ब्रॉड है, तो भारत को जानो में मुझे लगता है क्वेश्चन जो बच्चे तैयार करते हैं, किताब को पढ़ते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन के तैयार रहते हैं। मेरा उद्देश्य है कि भारत हमारा एक समृद्ध सांस्कृतिक संस्कारों वाला देश रहा है और है भी, उसको बच्चे पुरानी चीजों को जाने, जो कि लुप्त हो गया है। बहुत सारे बच्चों से पूछ लीजिए कि राम के पिता का नाम क्या था, राम की माता का नाम था, वो बच्चे नहीं बता पाते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि हमारी पुरानी चीजों से बच्चे कुछ सीख के नई चीजों में आगे बढ़े। अक्सर देखा जाता है, तो कहते हैं कि विद्यालय में केवल हमको पढ़ने बल्कि राष्ट्र प्रेम और संस्कार की ज्ञान गहराई पर बल दिया जाता है। कृपया आप बताएंगे कि विद्यालय के पाठ्यक्रम और गतिविधियों के माध्यम से इन मूल्यों को विद्यार्थियों में कैसे विकसित करने का कार्य करता है? सर देखिए, एक तो भारत को जानो प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कराना भी राष्ट्र प्रेम का ही एक उद्देश्य है। नहीं तो बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, लेकिन अभी देखिए गायत्री परिवार का भी एक परीक्षा आई थी जिसमें संस्कार और संस्कृति था, उनको भी बच्चों ने अभी दिया है। हमारे अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो ये समय समय पे इन परीक्षाओं को हम करवाते रहते हैं। और भारत विकास परिषद का उद्देश्य ही है सर, राष्ट्र प्रेम और से बच्चों को जगाना, उनकी तरफ जागृत करना, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम में जागृत होकर बच्चे उनके जाने और आगे बढ़े। भविष्य में ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए विद्यालय किन नई योजनाओं और प्रतियोगिताओं पर फोकस करना चाहिए? सर हम लोग तो पढ़ाते हैं और बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बीच में जो क्वेश्चन बैंक बनाए जाते हैं, और बीच के एक योजना हमारी रहती है कि किस किस विषय पे कब कब हम प्रतियोगिताएं कराएंगे ताकि बच्चे तैयार हो सके। अभी बच्चे जैसे 8 तक ही अपना स्कूल है, सैनिक नवोदय की भी तैयारी कराई जा रही है, कई बार बच्चे सेलेक्ट होके जाते भी हैं। मुझे लग रहा है कि कई बच्चों का फोन आता है, हम तो उतना भी नहीं बता पाए, बच्चे नहीं है, अलग अलग जगहों पे सेलेक्ट हुए हैं। जैसे कुछ बच्चे एमबीबीएस में सेलेक्ट हुए हैं, जैसे अभी मुस्कान गुप्ता हमारे सेलेक्ट हुई है बलुचहा की। मुझे लगता है कि जूनियर लेवल में उसको इस तरह से दिमाग में डाल दिया गया था कि तुम्हें आपको करना क्या है। और इसी तरह से भी एक बच्चा हमारे अब्रियाला में साइंटिस्ट पद पे गया है, वो मिलने आया, मैंने कहा हमने क्या आपके लिए किया, तो फिर उसने कहा कि मैम आपने ही तो मुझे अंदर डाला इस चीज को कि मैं बचपन से मेरे दिमाग में आप हमारी आइडियल बन के चल रहे थे कि मुझे कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, अच्छा करना है, देश के लिए करना है। तो इस तरह से चीजें बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं हम लोग कि सिर्फ किताब पढ़ के आप पास और होके कक्षा में उन्नति ना कर जाओ, कक्षा प्रवृत्ति होती है वो प्रमोशन ना हो जाए, पढ़ के ये सब ध्यान में रखो। और ऐसा किताबी रट रटा के पास करना, ये तो केवल उतने तक फिर भूल जाएंगे। तो समझा के पढ़ाया जाता है, बीच में रिपीट करवाया जाता है, और उनके अंदर भी हम लोग क्षमता डालते हैं कि आप इस तरह के कार्य करते रहो, बीच बीच में कर। और इन जो सीनियर बच्चे हैं उनको जूनियर से, अभी बच्चे हमारे दोनों अभी आए हैं, अभी छोटे बच्चों का प्री प्राइमरी का गेम चल रहा था, एंकरिंग यही कर रहे थे। तो हमको क्या था, एंकरिंग का ये उद्देश्य नहीं था कि बच्चे एंकरिंग करेंगे, टीचर्स भी कर सकते थे, मैं बच्चों को सिखाने के लिए एंकरिंग का काम इनको दिया जाता है। और इसी क्यूज इन लोग का क्यूज टीचर्स लेते हैं और टीचर छोटे बच्चों का क्यूज इन लोग से करवाया जाता है। पूर्व में भी देखा गया है जिला स्तर पे बच्चों ने, आपके विद्यालय बच्चों ने काफी
साहस भरे कार्य किए। ऐसे में जिला स्तर से अचानक प्रांतीय स्तर के बच्चों का आना, ऐसे में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर जिले में पहले यह प्रतियोगिता हनुमान इंटर कॉलेज में हुई, जिसमें जूनियर लेवल में हमारे दोनों हर्षित प्रखर ने बहुत अच्छा आंसर किया, बहुत अच्छा स्कोर किया, 215 नंबर लेके। जहां अन्य टीम का 85 और 95 था, वहां हमारे बच्चों ने 215 स्कोर करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद ये लोग प्रांत के लिए सेलेक्ट हुए। प्रांत में जब जाने हम संयोग से मैं भी बैठी थी, मुझे बड़ा अंदर से प्राउड फील हो रहा था। इन बच्चों के आंसर कहीं अटक नहीं रहे थे, किसी क्वेश्चन का जवाब इन्होंने गलत नहीं दिया, और दूसरी टीम के जो पास हो रहे थे क्वेश्चन, उसका आंसर भी इन्होंने बहुत बखूबी दिया, इसलिए स्कोर इनका बहुत हाई हो गया। और लग रहा था कि हमने कुछ किया, हमारी चीजों को बच्चों ने समझा। हमारे टीचर्स, जैसे सुनीता मैम को मैंने जिम्मेदारी दिया था, सर हमारे टीचर बहुत डिवोटेड हो काम करते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट के टीचर हो। थोड़ा सा कभी कभी हम लोग अनुशासन के तौर पे इन लोगों को कभी टाइट होके व्यवस्था में बोला जाता है, लेकिन जितना प्रेम ये लोग करते हैं, उतना ही प्रेम विद्यालय से हम करते हैं, उतना ये लोग भी करते हैं, बच्चों से भी करते हैं। और हर एक टीचर नहीं, सभी टीचर। आपको बता दें, इनकी छोटी बच्ची 8 महीने की है, लेकिन कहीं हमसे इन्होंने एक बार आके नहीं कहा कि हम इस प्रतियोगिता में बच्चों को लेके नहीं जाएंगे। एक शिक्षिका की अच्छी भूमिका इन्होंने निभाई, अपने कर्तव्य को निभाया, और सबसे पहले मैसेज इन्होंने किया कि मैम बच्चे हमारे फर्स्ट पोजीशन पर आ गए हैं, विनर हो गए। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि टीचर ने इसमें बहुत इंटरेस्ट लिया। राज्य स्तर पे अभी जो भारत खिलाड़ी प्रतियोगिता चल रहा था, उसमें जूनियर और सीनियर वर्ग दोनों का था। ऐसे में जूनियर तो आपने क्वालिफाई किया, सीनियर वर्ग में इसके बाद सर सीनियर वर्ग में जेपी इंटर कॉलेज ने क्वालिफाई किया, जिले से भी उन्होंने किया, और प्रांत में भी अच्छा स्कोर करके प्रांत में भी वो फर्स्ट पोजीशन प्रथम स्थान पे आए। और गायन प्रतियोगिता में जिले से उनकी इकलौती टीम थी, और वो लोग वहां पे गए, वहां पे गायन प्रतियोगिता में उनकी बच्चियों ने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब आगे के लिए उनको भेज दिया गया है। जिला स्तर से प्रांत स्तर तक अक्सर देखा गया है, विद्यालय के बच्चों को लेकर जाती हैं और कई तरह के प्रतियोगिता में। इस बार प्रांतीय स्तर के बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। क्या लग रहा है आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे फर्स्ट आए, वहाँ पे पोजीशन फर्स्ट लिया। और यहाँ पे भी हनुमान इंटर कॉलेज में जो कंपटीशन हुआ था, वहाँ भी हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। वहाँ भी वो लोग फर्स्ट आए, और गोरखपुर में भी इनका सिलेक्शन हुआ, वहाँ भी गए, वहाँ भी बहुत अच्छा किया इन्होंने। और मेरा आशा है कि बच्चे हमारे स्टेट लेवल पे जाए और वहाँ जीत करके आए, और फिर नेशनल लेवल पे जा करके अपने स्कूल का नाम रोशन करे और कुशीनगर का नाम रोशन करे।